हेलो फ्रेंड्स। केवीएस की टीचर दीपाली ने जब बिहार को गाली दी थी तो माने बिहार की तरफ से बोलने वाले बहुत सारे लोग थे जो भौंकने वाले चले आए थे। ये बहुत आसान है, बहुत माने आराम से किसी भी एक महिला को जो प्रताड़ित है या फ्रस्ट्रेट होकर जो गाली दे रही है तो उसका कारण बिना जाने उसको गाली देकर बहुत राज्य भक्ति अपनी दिखा देना कि हम बहुत माने महान है। लेकिन यदि पता चले कि नहीं प्रशासन की गलती है या फिर यहाँ जो माहौल है करप्शन का उसके खिलाफ यदि बोलना पड़े ना तो अंतड़ी फट जाती है और पता नहीं और क्या क्या पाछा फटता है और क्या क्या होता है, पैंट गीली की जगह पीली हो जाती है, औकात नहीं होती। जैसे मेरे साथ जो यहाँ घटना हुई, मैं तो घटनाएं बता रही हूँ और इसमें दम नहीं हो रहा है तो आते हैं कुट 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 करने, कोई पिल्ले की तरह कुई 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 करने के लिए आते हैं। लेकिन ये नहीं है कभी कि हाँ यदि हर तरह से बात काट के तर्कपूर्ण तरीके से कह दिया जाए कि नहीं मेरे साथ करप्शन हुआ है। माने इनका जो बिहार क्षेत्र है ना स्वर्गलोक है, यहाँ एक गलती नहीं है, यहाँ एचएम जो है इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ ये जो लाइव सीरीज़ कहो या फिर बाकी बहुत सारे आज तक इत्यादि से भी बातचीत मेरी हुई, इनका क्या कहना था कि मैंने भेज दीजिए, कागज़ भेज दीजिए, मैं देख लूँगा। ये कौन सी रिपोर्टिंग होती है? तुमको नहीं आना है, तुम्हारा बीपीएससी री एग्जाम में तो देख ही लिया मैंने औकात। ये कौन सा टालने वाला जो चीज़ होता है कि मैंने आप भेज दीजिए, क्या भेज दूँ? तुम्हारे बाप का डेथ वारंट क्या भेज दूँ? भेज दीजिए। तो ऐसे में कुछ भी ना भेजने को मिलेगा ना समझ में आएगा, ऐसे बोल के चले गए। मैंने ना नहीं बोले, हाँ इस तरह से बोले कि ना का मैंने ना बिना बोले ही ना होता है जो, तो ऐसे ही आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे कि एग्ज़ाम का कॉपी नहीं चेक करना, ये सब लाइव सिटीज़ में अभी जो न्यूज़ है दिख रहा है, या फिर बच्चों से झाड़ू दिलवाना, ये सारे न्यूज़ ये अपराध है। लेकिन मेरे मामले में नहीं दिखाया गया। जो एचएम बद्री चौपाल कितना अव्यवस्थित एचएम था और उसके साथ घटना हुई, तो हर जगह यही कहा जाता है कि काहे लड़ लिए। हाँ मेरे से ये कहा जाता है कि काहे लड़ लिए, हाँ आए हैं नौकरी करने के लिए, यहाँ पे तो थोड़ा लेके चलना पड़ता है। माने एक तरफा ज्ञान बांट देना है फ्री में। जो इंसान जिसका इस क्षेत्र से विभाग से कुछ लेना देना नहीं है, वो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जो गोबर है ना, उसमें अपनी भागीदारिता, उसके प्रति वफादारी जताने के लिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहेगा, वो कह देगा, आपको चार ज्ञान दे देगा। हाँ साकी रहना चाहिए, हम लोग भी आए थे, थोड़ा दिक्कत हुआ था, ये वो। या तो मुंह मत खोलो, और मुंह खोलो तो ये साबित मत करो कि तुम गधे हो। अभी मतलब करीब 2 साल पहले मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई थी, किसी माने समस्या में मैं थी और एकदम कार्ड वार्ड दे दिया कि कोई दिक्कत होगी तो हमको कहिएगा। हाँ तो उस इंसान से कभी माने अभी करीब माने साल भर बाद में कॉल की, और इस माहौल मतलब उस समय तो बड़ी गर्मजोशी के साथ मिला। अभी मैं फ़ोन की हूँ तो उसने पहली बार तो मतलब बहुत ही गर्मजोशी के साथ बात की कि इतने दिन बाद। हालांकि एक बार और मैं कुछ चीज़ के लिए फ़ोन की थी तो ठंडा सा, हाँ बोलिए। ऐसे तो 50 बार प्रणाम करेगा और उछल के लगेगा कि एकदम एनर्जी से परिपूर्ण हो गया कि महिला का आवाज़ सुनते ही लोग साथ में आसमान पर पहुँच जाता है। अब बहुत ठंडा एकदम मरा हुआ मुर्दा की तरह, हाँ बोलिए। तो मैं समझ गई कि मैंने पहले भी काम कहा था, तो हाँ हाँ कर दूँगा, ठीक है ये करके। तो अभी 2-3 दिन बाद मैंने फिर से पूछा कि मैंने आप उस बारे में बात किए, तो ऐसे दिखा रहा है फ़ोन उठा कर कि पहचाना ही नहीं। तो वही चीज़ मैंने कहा कि आपने सुना है क्या मेरे बारे में? डायरेक्ट मैंने पूछ लिया कि सुना है तो फिर कॉल नहीं करूँगी, सीधे कह दो। नहीं हम नहीं सुने हैं, क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ यहाँ पे प्रशासन ने आपके पूरे सिस्टम से मेरी लड़ाई हो गई ना, कहे बाहर से आके कहे लड़ लिए सबसे। माने अक्षका के नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मैंने सुना हुआ आदमी जब अनसुना बनता है ना, अनजान बनता है कि नहीं मुझे नहीं आता है, तो जो एक्टिविटी उसकी जो होती है बातचीत की वही दिखाई देता है। तो यहाँ पे हर कोई इस चीज़ में माने जानता है इस चीज़ को, क्योंकि न्यूज़ में छपाया था ना, वो न्यूज़ हमको मिलेगा नहीं। पूरे माने बिहार का खोज ले तब भी बिहार का एक जो है ना दोगले की औलाद जो है, वो किस पेपर में बद्री चौपाल के लिए छपवाया था वो कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। किसी की औकात नहीं है इतना जो अभी वो भी देखा होगा। ऐसे ही ट्विटर पे भी एक ये बेनीपुर की एक थी जो खुद ही मेरा फॉलोअर बनी थी, खुद के आई थी। अब पाठक सर के सपोर्ट में जब मैं लिखने लगी तो बाद में जब तो वो भी टेढ़ा टेढ़ा बोलने लगी, लेकिन अनफॉलो नहीं की, ब्लॉक नहीं की, मैंने ही उसे बाद में ब्लॉक कर दिया। हाँ धृतराष्ट्र हैं आप, ये आपको दिखता नहीं है, वो ज्ञानी गुणी है। हाँ 10 साल से पड़ी रहती है, ना कुछ पोस्ट डालना होता है ना कुछ होता है, अपना थोबड़ा का चेहरा लगा लगा के बस उसी का पोस्ट डाल के ये लोग व्यूज़ कमाती है।
बस उसी के लिए पड़ी रहती है, टुक टुक देखने के लिए, दूसरे का सिर्फ येस या नो में कमेंट करने के लिए। तो मेरा जब अकाउंट सस्पेंड करवा दिया गया टीचर इन्फो पॉइंट की तरफ से, तो कुदुक्की आई थी, तब उसके ऊपर ये करने के लिए उसने मेरा फोटो डाल के दिया था कि मैं सस्पेंड करवा दिया, बहुत खुशी। तो बीपीएससी री एग्जाम कहीं नहीं करवा दिया, इतना जो फॉलोअर है तुम्हारा, 2 पैसे की औकात है, 2 पैसे के ही रहोगे, टर्राने वाले बरसाती मेढक, हम IAS ऑफिसर नहीं बन जाओगे। तो कितना भी सुर ताल मिला के चलो, नौकरी मेरी तरह छोड़ के स्वाभिमान के लिए छोड़ने की औकात नहीं होगी। हाँ मैं आंदोलन करूँगा, हाँ मैं आंदोलन करूँगा, मैं इस नियम के खिलाफ आंदोलन करूँगा। आंदोलन यदि नहीं माना गया आंदोलन में भी बात, तो मैं उसी नियम पे काम करूँगा। ये चीज़ यहाँ पे होता है। तो वैसे ही इन लोगों ने सस्पेंड जब करवाया, तो बाकी जितनी उछलने लगी वो बेनीपुर की महिला भी, हाँ इन्होंने दरभंगा में मेरा रहना हराम कर दिया है। मेरे से घर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पे वो रहती है। फॉलो की थी तब मैंने उसका नाम जाना था, सिर्फ स्कूल कुछ नहीं जाना था। बाद में कुटुंब ऐप में मुझे पता चला उसके स्कूल का नाम, ना तो उसके खज़म का नाम जानती हूँ, ना उसके अब्बू का नाम जानती हूँ। तो ऐसे भी लोग मेरे यहाँ पे दुश्मन बने हैं। मेरे से 30-40 किलोमीटर दूर उसका रह के दिक्कत हो रही है, तो तुम धरती छोड़ दो। इतनी दिक्कत हो रही है तो धरती पर रह रहे, तुम धरती छोड़ दो। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ये समाज है। माने इन्होंने क्या सोच के कह दिया कि बद्री चौपाल जैसे लोग यहाँ पे फेवरेट हैं, तो के पाठक आँख की किरकिरी नहीं होंगे तो क्या होंगे। जैसे जैसे लोगों के खिलाफ, जैसे जैसे यहाँ पे शिक्षक नेता हैं, जब पानी का बौछार पड़े, मैं मरण अनशन करूँगा, मैं जान दे दूँगा, और कल्ले होके फिर। जब मुझे कोलकाता से पैसा मंगवा लिया, जब इन्होंने आंदोलन के नाम पे मुझे बुला रहे थे, मैं आई नहीं, पैसा भेज दी कि मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा। मुझे इतना दुख हो रहा था कि बाप रे, तंबू उम्बू लगा के मेरे लिए ये लोग हम लोग के लिए कर रहे हैं और मैं जा नहीं रही हूँ, इनको सहयोग नहीं दे रही, तो चलो पैसा का ही सहयोग दे दूँ। हाँ, महिलाएं हैं, रात में ज़मीन पे खा रही हैं। दिसंबर के टाइम में ये आंदोलन किया था, जब जॉइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था ये 6ठे चरण के नियोजन में था। और जैसे ही मैंने सेंड किया, दूसरे दिन खबर आई कि मैंने जितना टाइम बैठने के लिए दिया गया था पुलिस से परमिशन, वो ख़त्म हो गया। तो ये लोग आमरण अनशन का मैंने भाग गए। फिर तो आमरण अनशन का डायलॉग क्यों मार रहे थे? आपको पता नहीं था कि यदि 4 दिन बाद पुलिस यहाँ से हटाएगी तो आपका क्या स्टेप रहेगा? ऐसे ऐसे आंदोलन, ऐसे ऐसे नेताओं के जब मुरीद रहेंगे लोग, तो के पाठक जैसे IAS ऑफिसर का विरोध नहीं करेंगे, तो उस लेवल का IQ चाहिए ना। इनको मेरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब ट्विटर पे मैं गई तो फटाफट मेरे फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। मेरे पोस्ट पे येस नो कमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन फॉलोअर्स स्टिल है। बाद में बढ़ना भी ख़त्म हो गया कि स्टॉप कर दिया गया बस, क्योंकि बाद में ज़्यादा वायरल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर मेरा बातों का वजन दबदबा बढ़ जाएगा। और सही बात तो यहाँ पसती नहीं है, बिहार है, यहाँ हर चीज़ गलत सही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आपका मैंने कैसे झगड़ा हो गया, मैंने कहा आप काम नहीं करते, समय पे बुलाता है क्या, यही सब। तो इससे मतलब ना बद्री चौपाल का रिलेटिव है वो, ना मेरा रिलेटिव है। कितने तो शिक्षा विभाग में टीचर है भी नहीं, उनके भी पेट में दर्द होता है, ये है। और जब उनको एक दुकान पर मैं गई थी, तो वहाँ पे एक महिला बैठे बैठे प्रवचन पिंगी छाट रही है। एक के पाठक से नहीं होगा, नहीं सुधरेगा बिहार है। ऐसे 10 के पाठक चाहिए। लोकेलिटी ही थी, इसी लोकेलिटी की थी। जैसे ही मैंने बातचीत में हुआ कि मैंने बातचीत करते करते वो जो टाइपिस्ट था वो भी वहीं था, हम भी थे, और वो बैठी हुई थी। तो उसमें पता चला कि उस स्कूल से मेरा है। ओह अच्छा, समझ गए, और मुँह उधर घुमा ली। क्या समझ गई तुम हमको भले जानती होगी, तुम्हारे जैसे छछुंदर को तो मैं कभी ज़िंदगी में पहचानूँ भी नहीं, और पहचान के थूक दूँ, पहचानूँ भी तो थूक दूँ। तुम इस सिस्टम में हो। जैसे कि मैंने अभी वीडियो एक डाला है ना, कि जिस तरह से महिलाओं को महिला विरोधी वीडियो पे उन लोगों ने, मैंने कमेंट किया और उन्होंने मेरा सपोर्ट कर दिया, उनको डांट दिया गया, और फिर उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। महिला विरोधी कमेंट पे सामने से उस पर विरोध करने की उनकी औकात नहीं है, करने पर भी उनको डांट दिया गया। इन लोगों का उंगली पकड़ के मताधिकार जो है ना, वोटिंग का जो अधिकार मिला है महिलाओं को, यदि पति कहेगा कि इस पर बटन दबाना है तो औकात नहीं है। पति, भाई, पिता, बेटा जहाँ कहेगा वहीं उनकी उंगली काम करेगी। तो ये है महिलाओं का जो आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण जो हो रहा है, बूस्ट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें ये है महिलाओं की। उसके बीच में मैं अकेले लड़ रही हूँ। हाँ, तो कितने हिजड़ों को तो मैं पानी पिला चुकी, नपुंसक की असली औकात दिखा चुकी। मुझे कहने आता है सबकी मतलब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आप मोलेस्टेशन का केस आप पे क्यों नहीं कर रहे? एक ही चीज़ कि कैसे झगड़ा हो गया, मोलेस्टेशन क्यों कर रहे हो? तुम्हारी औरत की तरह नहीं हूँ कि घूंघट भी डालूंगी और लुटकी लेकर खेत में भी जाऊंगी, और ये अनादि काल तक ये दोनों सिस्टम चलते रहेगा ना। ये बंद होगा ना वो बंद होगा। ये पाखंडी और दोहरापंथी हम लेके नहीं चलते हैं, दोगलापन। क्यों कर लूँ मोलेस्टेशन का केस, क्यों कर लूँ? कौन सुनेगा? मोलेस्टेशन का केस सुनने के लिए पुलिस है, दरोगा है, सब है।
और उसको जेल में अंदर डाल देगा। लेकिन ये जो हाथ उठाया, फ़ोन छीना, जो खुद कह रहा है, वो सब क्राइम नहीं है, उसके लिए कोई नहीं उठेगा। मैं क्या कर दूँ नहीं कर दूँ, मुझे वकील खुद सामने से 5-5 6-6 वकील से मैं बात की, और सबने क्या सोचा कि वो पंडित जी वाला कहानी है कि एक ही बात को सारे ठग मिल के कहेंगे कि पंडित जी ये जो बकरी ले जा रहे हैं, बकरी नहीं कुत्ता है, तो पंडित जी को लगेगा कि अच्छा हम ही गलत है, सब थोड़े झूठ बोलेगा। तो जहाँ जहाँ मैं गई मुझे कहा गया कि नहीं नहीं, ये वो जो आपका 52 पेज का जो चार्जशीट है उसमें एसडीपीओ का सिर्फ आपके सपोर्ट में एक ही पेज सिर्फ एसडीपीओ सर का आपके सपोर्ट में बयान है, वो काम का नहीं है। तो इनको यकीन हो जाएगा कि अच्छा वो सभी लोग थोड़े ना झूठ बोलेंगे। मुझसे कहा गया सारे लोगों से, जितने वकीलों से मिली, कि नहीं नहीं बद्री चौपाल पे केस हो ही नहीं सकता, एचएम पे हो ही नहीं सकता, वो माफ़ी मांग ही नहीं सकता। तो मुझे यकीन हो जाएगा। सारे लोग मिलके कहेंगे कि आप उसमें मॉलेस्टेशन का केस करवा दीजिए, तब होगा। ये नहीं होगा। आप कहिए तो मैं दरभंगा डीएम पे मैं रीट फाइल कर देता हूँ, तो आपको यकीन हो जाएगा अच्छा दरभंगा डीएम पे कर रहा है तो बद्री चौपाल के लिए झूठ थोड़े ना बोलेगा। ये अपनी बुद्धि का लेवल से सोच रहे हो, इससे आगे भी कोई सोच सकता है कि तुम बिके हुए हो। दरभंगा डीएम पे रीट फाइल भरे कर दोगे, मेरा पैसा खर्चा होते रहेगा, क्या बिगाड़ लेंगे हम? तुम्हारे जैसा वकील, तुम्हारे जैसा ये प्रशासन, ये जो जगह है यहाँ पे बद्री चौपाल जैसे मच्छर का, ऐसे करप्ट है, अव्यवस्थित, उसका तो पेपर हम डाले हैं। तुम अपना आंख बंद कर लो, तुम अपने 5 इंद्रियों में मिर्ची जो खोसना है ये कर लो, मर जाओ जिंदा लाश की तरह। आत्मा मर गई, शरीर भटक रहा है, खांसर का दिन वही है तुम लोगों का, शरीर भटक रहा है तुम लोगों का, आत्मा तो कब की मर चुकी है। तो वैसे लोगों को ना दिखाई दे सबूत, ना सुनाई दे वीडियो, ने ये वीडियो बनाए हैं, ये बनाए हैं, फोटो डाले हैं, ज़रूरत नहीं है ये सब घोंसने की, ठीक है। और ना ही तुम्हारे दरवाजे पे मेरे जैसी महिला गिरगिराने जाएगी। तुम्हारी फितरत देख लिया ना, तुम जिस पोस्ट पे बैठे हो उसको पोस्ट को लजा रहे हो, उस पोस्ट की माने उस कोख पे भी थू है जिससे तू पैदा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे भरे हुए। अब मैं मॉलेस्टेशन का केस करने जाऊँ, मैं गिरगिराने जाऊँ, मैं बार बार आवेदन देती रहूँ, मैं पकड़ पकड़ के ये करती रहूँ, जेल भेजेगा, नौकरी से हटाओगे, नौकरी खा जाओगे, खा जाओ, बर्खास्त करना है कर दो। इस बात को यदि नहीं समझ में आ रहा तो अपने घर के मेन गेट पे लिखो और रोज सुबह उठ के इसको पढ़ो। मुझे झुकाने की, मुझे तोड़ने की, मुझे गलत साबित करने की तरफ बाप में भी औकात नहीं है। एक बार ट्रेन में आ रही थी तो वहाँ पे कोलकाता से यहीं के दरभंगा के 2 टीचर मैंने कपल थे, हस्बैंड वाइफ, बुजुर्ग थे, चढ़े बड़े गर्मजोशी से। अच्छा वहाँ पे अच्छा सुबह होते होते उनको यहाँ पे फोनी मैसेज से पता चल गया होगा अच्छा यही। तब उनकी बात, फ़ोन नंबर भी नहीं शेयर किया, लेना देना, लग रहा था कि अपने घर उठा के ले जाएंगे। जब मिली थी तो उसके बाद बुई करके हमको सुबह में प्रवचन देने लगे कि लोग जब कहीं नया जाता है तो थोड़ी दिक्कत तो होती है मैडम, हम समझ गए। जब किसी जगह पे किसी लड़की की शादी होती है, उसके ससुराल में खटपट होगा ना, सास यदि रहती है कुटनी, तो उसका बहुत ज़्यादा परिचय रहता है। और जो अपनी बहू को प्रताड़ित की रहती है ना दूसरी सास, वो उसी सास का ये करेगी, कभी नहीं बहू का सुनेगी। और जो सही में बहू प्रताड़ित रहती है अपने सास से ना पुराने ज़माने में, तो वो उस बहू का दुख सुनेगी। तो यही है यहाँ पे सब बद्री चौपाल जैसे हैं लेवल के, पढ़ाई में भी, गुण में भी, कैरेक्टर में भी, चंगड़ाई में भी, छिछड़ाई में भी। तो वो किसी का क्यों सुनेंगे? मॉलेस्टेशन का मुझसे केस करवा देंगे और आदिकाल तक चलता रहेगा। महिला ने विक्टिम का आज खेला, नहीं एचएम खराब है, नहीं महिला खराब है, नहीं महिला उसको फंसा रही है, नहीं एचएम फंसा रहा है। जेन्यून चीज़ तो यहाँ होगी नहीं ना। तो वही मैं कह रही कि मॉलेस्टेशन का केस मैं नहीं करूँगी तो कोई नहीं ले रहा, नहीं लेगा, क्योंकि कहने को फिर नहीं बनेगा ना कि हाँ महिला विक्टिम कार्ड खेली क्योंकि मैं मॉलेस्टेशन का केस नहीं करूँगी। तो कैसे कहेगा कि अरे झूठा केस करो इसको फंसाने के लिए तो पूरा वाइटल बड़ा करना पड़ेगा ना। तो इनका मैच नहीं हो रहा है चीज़, उतना होमवर्क करके आते नहीं है कि इसके बाद क्या उत्तर दें इनकी बातों का, तो भागते हैं और दूर दूर से झांकी पार के देखेंगे और पिल्लों को भेजेंगे। अपने पिल्ला जो नाजायज़ पैदा करके रखते हैं ना जहाँ तहाँ, उसको भेजेंगे मेरे ऊपर भौंकने के लिए कमेंट बॉक्स में या जहाँ तहाँ। बस इतनी ही औकात है और इसीलिए बिहार गाली खाता है। अब कोट टाई लगा कि मेरे खिलाफ भी मोर्चा खोलना, उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी फितरत हर कोई जानता है, ये बिहारियों की फितरत। थैंक यू।